बस निकल गई हवा। मेरे दोस्तों, सॉरी, 85 साल के बूढ़े को इन्होंने सच में बूढ़ा समझ लिया। वो खामनाई जो 85 साल के हैं, वो 85 साल का बूढ़ा इनके जवानों से भी ज्यादा ताकत रखता है। भैया पता है क्या हुआ है? अगर आप हमारे देखने वाले हैं तो आपको ताजा जानकारी मालूम होगी। जो कल चल रहा था वो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया ईरान पर जो है हमला जो है अभी फिलहाल ऐसे हो रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं। भैया जी हुआ ये जो हमने आपसे कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता तो इतना इंतजार न करता, वो ताबड़तोड़ हमला करता। अब पता है क्या हुआ है? अमेरिका ने खुद ईरान से कहा है, ट्रंप सरकार ने खुद ईरान से कहा है और तमाम मीडिया में आ गया है। ये देख लीजिए रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। भैया कह दिया है कि अमेरिका यानी हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर हमला किया मुन्ना, तो हम तुम्हारे जितने भी अरब देशों में अमेरिकी बेस हैं सबको निशाना बनाएंगे। याद होगा आपको, ईरान ने सिर्फ इतना नहीं किया था, ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई को डायरेक्ट फोन किया था अलग अलग और कहा था कि भाई हो गए तुम बाद में, अगर तुम्हारे बेस से हम पर हमला हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपके बेस पर घुसकर हमला करेंगे। अब ये भाई साहब वही वाली बात हो गई राजा की जान तोते में। अब तुर्की अलग से, अरे ट्रंप साहब हमला मत करना। सऊदी अरब ने 4 बार ऐलान किया कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका को करने नहीं देंगे या किसी को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और हवा का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। तुरंत सऊदी अरब बार बार ईरान से कहने लगा, अरे भाई छोटे भाई हम तो करवाएंगे नहीं, हम तो जहां अलाउ ही नहीं करेंगे। ईरान ने कहा भाई वो बात की बात है, अगर आपका बेस इस्तेमाल किया गया तो हम हमला करेंगे, भाईचारा बाद में। ये क्लियर बात हो गई। अब अरब देश जो कल तक बड़े खुश थे कि हाँ हो जा साले पे हमला, खत्म हो ईरान, भाई साहब सबकी हवा निकल गई। सब फौरन भाग भाग के कहां पर? अपने वालिद मोहतरम के पास, ट्रंप के पास। ट्रंप प्लीज हमला मत करना, हमला नहीं करना, प्लीज हमला नहीं करना, मामला खराब हो जाएगा। तुर्की, सऊदी अरब ने धमकाना शुरू कर दिया ट्रंप को, कह रहा आपने ऐसा किया तो हमारे रिश्ते आपसे खराब होंगे, अगर आपने तेहरान पर हमला किया तो तेहरान हम पर हमला कर देगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। यूएई ने कह दिया भाई साहब तेल वेल का बिजनेस सारा ठप हो जाएगा, ईरान ने अगर कोई भी हरकत कर दी पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा, मत करना यार हमला। ये चल रहा था। अब भाई ट्रंप दीवार में सर मारने को तैयार, करे तो करे क्या, नाक पर बात है मेरे तो, मैं तो बादशाह हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। ईरान पर हमला करने के लिए अपनी फौज को बार बार बुलाकर मीटिंग करता रहा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। यह बात अब क्लियर थी कि उधर ईरान तैयार था कि अमेरिकी बेस तो उड़ाएगा, लेकिन कुछ भी अगर हुआ तो फ्री में इजराइल भी पेला जाएगा। ईरान ने कह दिया था कि कुछ भी हो, कहीं से भी आप हमला करो, हम इजराइल पर हमला करेंगे। ये क्या बात हुई? ईरान ने कहा यही बात है हमारी, तो साले तुझे मारेंगे पहले हम। फिर क्या हुआ? इजराइल ने सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों से ये मैसेज दिलवाया, भिजवाया किसको? ईरान को, कि ये हमारी गारंटी है, हम पहले हमला नहीं करेंगे। तो ईरान ने कह दिया भाई हम कौन सा पहले करते हैं, हम भी पहले नहीं करेंगे। तो ईरान ने क्लियर कर दिया कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर कहीं से भी हमला हुआ तो पहले तो उस बेस पर हमला करेंगे जहां से हम पर हमला हुआ, चाहे वो अरब का क्यों ना हो, और उसके बाद इजराइल को तो लपेटे में लेंगे ही। अब यहां से इजराइल मुश्किल में फंस गया कि यार ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे, मुझे जरूर लपेट रहे हैं, ये लड़ेंगे भी और लड़ते लड़ते ईरान जो है मुझे ही मारेगा। तो ये एक मुसीबत बन गई
इजराइल के लिए कि ऐसा ना हो कि हम तैयार नहीं हैं और ईरान हम पर भी हमला कर दे। हजरात, अब ये रही रिपोर्ट जो नेतन्याहू है उसकी फटी पड़ी थी, करे तो करे क्या। नेतन्याहू ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हमला डिले कीजिए, हमला डिले कीजिए, क्योंकि हमारी फौज और हमारे डिफेंस सिस्टम अभी तैनात ही नहीं है, हम तैयार ही नहीं हैं। ईरान का हमला हम झेलने के लिए तैयार नहीं है। सबूत है दोस्तों अब आप समझ लीजिए, जब हम कल बता रहे थे इजराइल में हड़कंप मच गया है, जगह जगह पूरे शहर के उसने बंकर खोल दिए हैं और पूरे शहरों में आयरन डोम मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, आयरन डोम की बैटरीज यहां से वहां भेजी जा रही है, उस वक्त आप समझ सकते हैं रजा गराफी ने आपको जेन्युइन बताया था, इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक तरफ से अरब देशों का दबाव और एक तरफ से नाजायज औलाद अमेरिका की, यानी इजराइल ने खुद कह दिया था अमेरिका से मत करिए, इस वक्त हम तैयार नहीं हैं। हजरात, गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती की, लेकिन सोचिए अमेरिकी सेना ने ही ट्रंप की फाड़ दी। अमेरिकी सेना से ट्रंप गारंटी चाह रहा था कि गारंटी दो कि आप, यानी हमारे हमले के बाद ईरान पलटवार नहीं करेगा। सेना ने कहा ये क्या बात हो गई, हम गारंटी नहीं दे रहे भाई साहब, ईरान हमला करेगा पलटकर, और पलटकर फिर हमें करना पड़ेगा। ट्रंप कह रहे थे नहीं, हम ये जंग लंबी नहीं चाहते, क्योंकि भाई साहब ईरान है ना, फटती तो है ईरान से, जंग लंबी नहीं चाह रहा था, नाक भी बचाना चाह रहा था ट्रंप। तो ये भी गारंटी देने से इनकार कर दिया कि जंग लंबी नहीं चलेगी, कह दिया उल्टा जंग लंबी छिड़ जाएगी, और सिर्फ ये अमेरिका से नहीं होगी, जो अमेरिका के साथी एलाइज होंगे ना, जो हमारे साथी होंगे, उनको भी बचाने के लिए अमेरिका को, यानी हमको अपनी फौज वहां तैनात करनी होगी, क्योंकि फिर ईरान हर जगह हमला करेगा जिसे रोकना काफी मुश्किल होगा। फिर ट्रंप ने कहा आप क्या करें, ऐसा करो कि तुम फिर मुझको गारंटी दो कि हमारे हमले के बाद वहां की रिजीम गिर जाएगी। ओह माय गॉड, भाई अमेरिका की फौज ने यह भी मना कर दिया कि ये तो नामुमकिन है, अभी वहां की रिजीम खामनाई कमजोर नहीं है और इसकी गारंटी नहीं है कि अगर हमने हमला किया तो ईरान की रिजीम गिर जाएगी। घोप घोप घोप, चलो। अब दोस्तों इसके बाद अब ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। अब ट्रंप बौखलाया हुआ कि अब करें तो क्या करें, इसीलिए 24 घंटे पहले ही उसके जो बयान थे अचानक ठंडे पड़ गए थे कि ईरान ने हमको बताया है कि उसने बैकफायर किया था, वो प्रदर्शनकारियों को नहीं मार रहे थे, प्रदर्शनकारियों को जवाब दे रहे थे। मैंने तभी कह दिया था ये देखो, ये ईरान की मिसाइलों का खौफ बोल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि 24 घंटे में परमाणु बनाने की ताकत ईरान रखता है और ये बवाल 15 दिन से चल रहा है। तो जो ईरान 24 घंटे में परमाणु बना सकता है, 15 दिनों में उसने क्या क्या किया होगा। तो भैया ट्रंप का तेवर वहीं चेंज हो गया था, लेकिन बात तो सारी नाक पर थी। अब फिर क्या हुआ, ये जब सारी चीजें हो गई, भाई मुश्किल है हमला करना, तो ट्रंप ठंडा पड़ गया। और फिर अरब देशों का जो कल रात भर प्रेशर था, ये भी सच्चाई है कि ट्रंप ने कह दिया था नहीं हमला तो हम करेंगे, चाहे छोटा मोटा करेंगे जरूर। अरब देशों को जब धमकी ईरान ने दी तो भाई बार बार कॉल, मोहम्मद बिन सलमान हो, तुर्की के विदेश मंत्री हो, यूएई हो या फिर कतर हो, बार बार फोन करते रहे डोनाल्ड ट्रंप को, मनाते रहे कि भैया मत करना, ये हमें भी बिगाड़ देगा, हमारा नक्शा भी खराब कर देगा, हमारी जो बची हुई थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी नाली में चली जाएगी, प्लीज मत करिएगा। अब ट्रंप को यही चाहिए था कि बहाना मिल जाए कि मेरी इज्जत बच जाए। तो ट्रंप की तरफ से फिर ये कहा गया कि ठीक है ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इधर भाई सऊदी इन दो देशों ने सोचा कि अब हम अपनी इज्जत कैसे बचाएं, हमारा जो डर है, जो हम डर गए ईरान से, क्या करें।
तुरंत इन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं तो ऐसे खेल जाओ। मीडिया में क्या चलाना शुरू करवाया कि बचाया है अरब देशों ने, अरब देशों ने बचाया है, यानी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, तुर्की, इन देशों ने ट्रंप को बनाया है। उधर अमेरिका ने भी अखबार में लिखना शुरू कर दिया कि अरब देशों ने ईरान को बचा लिया है, जबकि ईरान ने किसी से नहीं कहा कि भैया हमको बचाओ। ईरान की सीधी रणनीति थी, जिस रणनीति ने इन सब की फाड़ दी थी, और वो ये रणनीति थी कि अगर हम पर हमला किसी भी अरब देश के बेस से हुआ, हम उस बेस को उड़ा देंगे और फ्री में इजराइल को पीटेंगे, इजराइल पर भी हमला करेंगे। उधर इजराइल तैयार नहीं, इधर अरब देश तैयार नहीं, उधर ट्रंप की फौज ट्रंप को गारंटी नहीं दे पाई। समझ रहे हैं? तो ईरान न इसमें झुका, न ईरान ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन ईरान ने पूरे प्रेशर में आने के बाद एक चीज क्लियर कर दी कि भैया हम प्रदर्शनकारियों को जो गिरफ्तार करेंगे फांसी नहीं देंगे, गिरफ्तार करेंगे हम फांसी नहीं देंगे। बस एक चीज पर ईरान राजी हुआ और अमेरिका ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ईरान अब अपने लोगों को नहीं मारेगा। ये ओ बेचारे क्या करे अमेरिका वाले और इजराइल वाले की, भाई वो तो मारेगा, आज गिरफ्तार करेगा, 1 साल तक 2 साल तक जेल में रखेगा, फांसी भी लटकाना होगा 2 साल बाद लटका देगा। मेन मकसद था रिजीम गिराना, रिजीम नहीं गिरी। मेन मकसद था ईरान को घुटनों पे लाना, ईरान घुटनों पर नहीं आया। मेन मकसद था ईरान में सत्ता पलट देना, वो नहीं हुआ। भाई साहब, जितना इजराइल और अमेरिका को दुख हुआ, उससे ज्यादा दुख भारत के हिंदुओं को हुआ। राइट विंग, जिनका ईरान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम देश है और इनके ताऊ के सामने अमेरिका के आगे वो झुका नहीं, और अंधभक्त जब ट्रंप का पेशाब पी चुके और पेशाब पीकर ट्रंप का धोखा खा चुके, तो इनके दिलों में ये था कि हम पेले गए हैं, ये भी पिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जितने बौखलाहट में अमेरिका और इजराइल के लोग हैं, उससे ज्यादा बौखलाहट में भारत का एक गंदा समाज है। अब हद से हद इनकी औकात क्या है अंधभक्तों की। अब ये इसका भी फ्रस्ट्रेशन, इसका भी गुस्सा, भारत में किसी गरीब मुसलमान को पकड़ लेंगे, उसको पीट देंगे, इनका वहां जो है शांत हो जाएगा ईगो। इनके पिछवाड़े में कीड़ा उछलता रहता है कि बस मुसलमान, जबकि भारत का साथी है ईरान। भारत और ईरान जमकर ट्रेड करते हैं और अमेरिका ने भारत पर 500% टैरिफ का, अरे भैया मैं कह रहा हूं ये सब भाड़ में जाए। जो आदमी और जो लोग ये कह दें कि मोदी चाहे मेरी मार ले, मैं दूंगा मोदी जी को ही, बटन दबाऊंगा मोदी जी का ही, तो ऐसे लोगों से आप क्या ही कह सकते हैं। हजरात मोहतरम, अब ये बात क्लियर थी कि मामला शांत हो गया है। उधर भाई साहब ईरान का रौला पूरी दुनिया ने देख लिया है। 85 साल के बूढ़े को हराने की कोशिश में अमेरिका जलील हुआ है। अनभक्तों का तो रोज का काम है, लेकिन अमेरिका जलील हो गया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि भैया रात को 1 बजे अमेरिका ने हमें इन्फॉर्म किया, भैया हमारी फट गई है, मतलब ऐसे तो नहीं बोला हुआ, भैया हम हमला नहीं करेंगे, आप भी हमला ना करिएगा, आप भी पीछे हटिए और हम भी हमला नहीं करेंगे। यह आधिकारिक तौर से ईरान के एम्बेसडर ने, जो ईरान का एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए है, उसने बताया। तो कुल मिला के अंधभक्तों के ताऊ की, अंधभक्तों की, इजराइल, जो इजराइल की गुलामी करने वाले हिंदू समुदाय हैं यहाँ पे, खास पार्टी वाले भाई, सब एक तरफ से जलील हुए, एक तरफ से जलील। और भाई अंधभक्तों का ये है, ये इतनी पनौती है, उनका बाप इतना पनौती है, ये साले जिसके साथ खड़े हो जाएं उसका बेड़ा गर्क होता है। जब इन्होंने, मैंने देखा कि फेक अकाउंट बनाकर साले यहूदी बन रहे हैं, इजरायली नाम रख रहे हैं, इजरायली झंडा लगा रहे हैं, फेक अकाउंट ऐसे बहुत सारे इन्होंने बना लिए इजराइल के सपोर्ट में। भारत का जो गोदी मीडिया है वो भी इजराइल के सपोर्ट और अमेरिका के सपोर्ट में, मतलब इजराइल छोड़ दो, अमेरिका इनके बाप की रोज बेइज्जती करता है, रोज।
और पेशाब की धार इनके बाप और इनकी औलादों पर रोज मारता है ट्रंप। लेकिन मुसलमान से इतनी नफरत कि गोदी मीडिया तमाम बेइज्जती झेलने के बाद ट्रंप जो जलील करता है इनके बाप को, वो बर्दाश्त कर गया और ईरान के खिलाफ खबर दिखा रहा था, हाइप बना रहा था अमेरिका का साथ देने। और वो समुदाय जिसने ट्रंप की आरतियां उतारी थी, ट्रंप का पिछवाड़ा चाटा था, ट्रंप का मुंह में लपेट लिया था, ट्रंप की आरती उतारी थी, इनके बाबाओं ने कहा था ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। तवज्जो चाहूंगा, वो जितने भी थे जो कल तक टन 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 टारा कर रहे थे ट्रंप के जीतने पर, भाई साहब सबके मुंह में अजगर घुस गया। इतने गंदे तरीके से जलील हुए कि आप सोच नहीं सकते। उधर दूसरी तरफ अपडेट ये आया कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व विदेश मंत्री प्रेसिडेंट हसन रूहानी और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ हजरात, ईरान की मिलिट्री ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर चल रही है, माना जा रहा है, एक बात आई है सामने कि माना जा रहा है कि ये दोनों जो हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, शायद उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। हजरात, अब एक किरदार और है, ये ईरान का बिलियनर है भाई, ईरान का अंधा पैसा इसके पास है। हजरात, इसका कैफे है सईदनिया कैफे, ईरान में इसके दर्जनों ब्रांच हैं। खबर यह है कि ईरान ने इसको भी गिरफ्तार किया है। सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, इसकी संपत्ति को जब्त कर लिया है और जब्त करके संपत्ति को बेचकर कुर्की कर वो पैसा ईरान के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, क्योंकि ये प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहा था। समझ रहे हैं, दंगाइयों को सपोर्ट कर रहा था। बहुत तगड़ी जीत खामनाई की हुई है। सोचिए, खामनाई को झुकाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत, मूसाद, ओफो, मूसाद, CIA और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई थी सिर्फ एक 85 साल के बूढ़े की सरकार गिराने में। भाई, उस व्यक्ति की जबान नहीं लड़खड़ाई, हर जुमे को उसने चौड़े में आकर बयान दिया। क्या खबर चलाई थी? भारत की सुवरिया मीडिया ने, गोदी मीडिया छोड़िए, इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया ने क्या चलाया था? भाग गए हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर भाग गए हैं, रशिया भाग गए हैं, पैसे उन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब मुंह में अच्छे से पेशाब लेकर कुल्ला करो और अपना मुंह बंद रखो। इसी तरह से दोस्तों, जब ईरान को गिराने की कोशिश, मैं ये नहीं कहता ईरान की ताकत है, ईरान का ये जलवा है, अजी मेरा कद्दू ईरान का जलवा, मैं कहता हूं अल्लाह की ताकत, अल्लाह का रहम, अल्लाह की नजर करम इस ईरान पर है, वरना 56 बहनें तो हैं ही। इस बार खेल बिल्कुल उलट हो गया। जो अरब खुश होते थे कि हाँ जाए जाए, मरे मरे ईरान मरे, इस बार वही सामने कुछ अरे मत करना यार, ईरान पे हमला मत करो यार, तुम्हें तो मारेगा मारेगा, हमें भी मारेगा। हजरात, अब क्या करे अमेरिका? तो अमेरिका ने झेप मिटाने के लिए वही किया जो आज तक करता आया है। ईरान पर कई तरह की पाबंदी लगा दी। ओह माय गॉड, बड़ा बुरा लग रहा है। और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर पर, ऐसे बहुत सारे लोगों को पाबंदी लगा दी। लेकिन इस पाबंदी से ईरान पर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान पर पहले से ही सैकड़ों पाबंदियां लगी हुई हैं। 4, 5, 10, 20 और लग जाएगी, ईरान पर कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से तमाम मुसलमानों को मैं मुबारकबाद देता हूं जो साफ दिल वाले हैं, और तमाम अंधभक्तों को हजरात मोहतरम, आप लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहूंगा कि इसी तरह से आप हक का साथ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ईरान का साथ दीजिए, लेकिन ये हक ही तो था। ईरान ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, ईरान ने कभी किसी देश पर पाबंदी नहीं लगाई, ईरान ने कभी किसी
जमीन पर पड़ोसी बॉर्डर पर कब्जा नहीं किया अमेरिका की तरह, तो हक के साथ कौन है? ठीक, आप ये देखिए, हक के लिए बोलता कौन है आप ये देखिए, और कोशिश कीजिए कि आप हक का साथ दें। हजरात, अब ये भी कह देना कि सब कुछ खत्म हो गया है, ओके हो गया है, ईरान की जीत हो गई, भाई ये एक चाल भी हो सकती है, समझ रहे हो? मेन सुनते जाओ बात, ये एक चाल भी हो सकती है कि इजराइल को तैयारी करने का मौका मिले, अमेरिका को और अपनी फौज इकट्ठा करने का और प्लान बी तैयार करने का मौका मिले, क्योंकि ईरान की फौज अभी भी रेड अलर्ट पर है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पूरी दुनिया की सच्ची खबरें सबसे पहले दिखा रहे हैं और आपसे हम क्या मांग रहे हैं? सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।